जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ ताजा और ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से बड़े अपडेट से। तो दोस्तों देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर आज की पहली और बड़ी खबर में जानेंगे दोस्तों कोरोना वायरस इन इंडिया लाइव अपडेट्स को लेकर कि भारत देश में 32,50,000 के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। और उसी के साथ अगली खबर में जानेंगे कि आखिर भारत में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के केस। आईसीएमआर ने इसको लेकर बताए हैं कुछ विशेष कारण। और साथ ही दोस्तों पाकिस्तान में भारत की तरह क्यों नहीं फैला कोरोना वायरस, तो उसको लेकर भी बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। और साथ ही अगली खबर में जानेंगे कि दुनिया के सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट, जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा, वो दोस्तों कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। खुद खेल मंत्री ने इसके बारे में ऑफिशियली जानकारी दी है। और साथ ही कोरोना संकट के कारण भारत देश की जो जीडीपी ग्रोथ है ना, वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा हद तक घट जाएगी। देश में महंगाई का लेवल और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे बेल्जियम और नीदरलैंड के साथ ही कई देशों में कोरोना से ठीक हो चुके मरीज दोबारा से हो रहे हैं संक्रमित। वैज्ञानिक खुद भी है इसके पीछे हैरान। और वहीं दोस्तों कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर रूस ने जो जारी किया था एक स्टेटमेंट, उसको बारे में तो आपको अपडेट ही होगा, लेकिन उसी को लेकर अमेरिका के एक एक्सपर्ट ने चेतावनी जारी करी है कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर। तो किस तरह की चेतावनी है उसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर में जानेंगे। और साथ ही कोरोना काल में विदेश से भारत देश में कितना पैसा आया, जो कि दोस्तों पिछले 10 सालों का जो रिकॉर्ड है ना, वो तोड़ चुका है। तो आखिर कितना पैसा आया है उसके बारे में भी करेंगे चर्चा। और साथ ही भारत देश में कोरोना के इलाज में कारगर फेविपिर के 2 नए वेरिएंट जो है लॉन्च हो चुके हैं। कोरोना वायरस की 2 नई दवा जो है भारत देश में लॉन्च हो चुकी है, उसकी कीमत के बारे में और स्पेसिफिकेशन के बारे में भी करते हैं चर्चा। और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल ऐलान आया है कि 12 दिन में 1 करोड़ लोगों की कोरोना की जांच हो चुकी है। उनमें से कितने पॉसिबल आए हैं, कितने पॉजिटिव है, और साथ ही उनका क्या कुछ स्टेटस चल रहा है, दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम तरह की कोरोना वायरस से जुड़ी बड़े खबरों के ताजा अपडेट से ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। ऐसे में दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों कोरोना वायरस इन इंडिया लाइव अपडेट से। एक बार आंकड़ों की नजर डालें तो भारत देश में 32,50,000 के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। आपको बता दें देश में कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है ना, वो थमती नहीं दिख रही है। और पिछले कई दिनों से लगातार 60,000 70,000 मामले एक दिन में सामने आ रहे हैं। और संक्रमितों का जो कुल आंकड़ा बढ़कर 32,50,642 को पार कर चुका है। और वहीं दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रिकवर होने की वालों की जो संख्या है ना, यानी कि ठीक होने वालों की संख्या है, वो 24,68,472 पर है। जबकि अब तक 60,000 के लगभग मरीजों ने कोरोना वायरस के चलते भारत देश में अपनी जान गंवा दी है। वहीं दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में लगातार नए केस बढ़ते जा रहे हैं। और राजधानी में 1,544 नए मामले जो पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। हालांकि दोस्तों अनलॉक 3 जो है वो भारत देश की सरकार ने लगा रखा था 31 अगस्त 2020 तक। उसकी समयावधि भी बहुत ही जल्द समाप्त होने जा रही है। और अनलॉक 4 की जो नई गाइडलाइंस है ना, उसके ऊपर सरकार की मीटिंग चल रही है, चर्चा चल रही है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि अनलॉक 4 के अंतर्गत भारत देश में होटल, बार, रेस्टोरेंट वगैरह खोले जा सकते हैं। स्कूल, कॉलेज खोलने को लेकर सरकार की तरफ से मीटिंग जारी है। उसको लेकर जो कुछ भी बड़े अपडेट्स आएंगे ना, वो दोस्तों हम आपको शाम के वीडियोस में बताएंगे। ऐसे में दोस्तों अगर आपने अभी तक भी अपने चैनल ओपीएस न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर सकते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली खबर है। तो कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर रूस के संपर्क में है भारत। जानते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके बारे में क्या दी है जानकारी। तो देश में कोरोना वायरस के मामले बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। रोजाना करीब 65,000 के आसपास नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। और कोरोना वायरस के कुल मामलों के लिहाज से भारत, अमेरिका और ब्राजील के बाद दुनिया में दोस्तों तीसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक देश में वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की एक्टिव संख्या 3.4 गुना पहुंच चुकी है। वहीं दोस्तों दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है रूस, जिसने कोरोना वायरस की एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन तैयार कर ली है। वैक्सीन का मतलब आपको बता दें यहाँ पर कोरोना वायरस के टीके से है। यानी कि दोस्तों आदमी स्वस्थ होता है ना, उसी समय उसके शरीर में कोरोना वायरस के जो एंजाइम वगैरह होते हैं वो प्रवेश कर दिए जाते हैं टीके के माध्यम से, ताकि इन फ्यूचर व्यक्ति कोरोना वायरस से पॉजिटिव नहीं हो सके और उसका शरीर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सक्षम हो जाता है, जिससे कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने में बचाव किया जा सके। तो इसको लेकर रूस नामक देश ने दोस्तों टीका तैयार कर लिया है। और भारत और रूस के जो रिश्ते है ना, वो दोस्तों बहुत ही हद तक सही गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों भारत जो है रूस के लगातार संपर्क में है। और बहुत ही जल्द लगभग 60 करोड़ जो वैक्सीन है वो दोस्तों भारत देश में खरीदी जा रही है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर अब कोरोना वायरस का जो टीका है वो किन किन व्यक्तियों को लगाया जाएगा, सबसे पहले किसे लगेगा, सबसे लास्ट में किसे लगेगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे पहले जो व्यक्ति दोस्तों कोरोना वॉरियर्स है, यानी कि कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, दुनिया की रक्षा कर रहे हैं, जैसे कि मेडिकल स्टाफ है, अपने पुलिस वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, और साथ ही एम्बुलेंस चालक है, जो कि कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की चपेट में लगातार आते रहते हैं, उनके संपर्क में है, सबसे पहले उन लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। उसके बाद भारत देश में जो रक्षा के लिए तैयार है भारत देश के सैनिक है, उनका नंबर आएगा। और साथ ही दोस्तों उसके बाद कोरोना वायरस के जो टीके हैं वो दोस्तों जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होगा उनको सबसे पहले नंबर पर लिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों भारत देश के सैनिकों का नंबर भी सबसे फर्स्ट में आएगा, ताकि वो दोस्तों भारत देश की सीमा पर रक्षा के लिए डट कर तैयार खड़े हैं। दोस्तों आप भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत देश के सैनिकों का जोश, जुनून और जज्बा बढ़ाने के लिए जय हिंद और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखेगा। चलिए कोरोना वायरस इन इंडिया लाइव अपडेट्स को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनकी कोरोना
रिपोर्ट आई है नेगेटिव। जी हाँ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट जो नेगेटिव आई है और वह एहतियातन 3 दिन के लिए स्व पृथक निवास में चले गए हैं। आपको बता दें दोस्तों, कोरोना वायरस के पॉजिटिव आने के बाद उनका लगातार इलाज चल रहा था और इलाज के मद्देनजर मुख्यमंत्री साहब की जो कोरोना रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। चलिए अगली खबर में जानते हैं भारत में आखिर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। ICMR ने किया है बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं दोस्तों पूरी डिटेल, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस सबसे पहले कौन से देश में फैला हुआ था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, कोरोना वायरस जिसका जन्म सबसे पहले कौन से देश में हुआ? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा 3 महीने का रिचार्ज बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, 84 दिन वाला जो मोबाइल रिचार्ज होता है ना, वो OPS न्यूज टीम की तरफ से लकी विनर को यानी कि जो सही जवाब देगा उनमें से किसी एक व्यक्ति को बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। चलिए जानते हैं खबर। तो भारत में आखिर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज? यहाँ पर भारत देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर संक्रमण की स्थिति विस्फोटक के रूप में लेती दिखाई दे रही है और साथ ही कुल आंकड़े जो बढ़कर 32,50,000 के पार पहुंच चुके हैं। 59,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। तो दोस्तों आखिर इसके पीछे क्या है विशेष कारण? इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है संक्रमण? तो भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव जी ने ताजा जानकारी देते हुए बताया कि देश में कोरोना वायरस फैलने का कुछ प्रमुख कारण है और साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ गैर जिम्मेदार लोग जो कि मास्क नहीं पहनते हैं, सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखते हैं, वही दोस्तों भारत में कोरोना वायरस महामारी बढ़ा रहे हैं। भार्गव ने यह भी कहा है कि ICMR ने दूसरा राष्ट्रीय सीरो सर्वे शुरू किया जो कि सितंबर के पहले सप्ताह तक पूरा हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों बहुत ही बड़ा खुलासा भी होगा। हालांकि भारत देश में वैक्सीन को लेकर दोस्तों रूस के साथ बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है और इसी के साथ जानते हैं कि पाकिस्तान में आखिर भारत की तरह क्यों नहीं फैला कोरोना वायरस। अमेरिका, भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में अब भी कोरोना वायरस का कहर जारी है। अमेरिका में सबसे ज्यादा मामले 10 करोड़ से ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव आ चुके हैं और लगभग 2 लाख व्यक्तियों ने कोरोना वायरस के चलते अमेरिका जैसे विकसित देश में अपनी जान गंवा दी है और पाकिस्तान जैसे घटिया कंट्री में दोस्तों कोरोना वायरस नहीं फैला है इतना तेजी से। तो इसके पीछे का क्या है रहस्य? तो ऐसे में आपको बता दें, पाकिस्तान में 14 जून को कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए थे, लेकिन उसके बाद से ही संक्रमण का ग्राफ लगातार नीचे गया है। हैरत इसलिए ज्यादा है कि पाकिस्तान ने ना तो पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया और ना ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का सख्ती से पालन करवाया। यहाँ तक कि सरकार ने कट्टरपंथी इस्लामिक गुरुओं के दबाव में धार्मिक स्थल भी बंद नहीं किए। इसके अलावा खराब स्वास्थ्य सुविधाएं और दवाइयों की कमी तो हमेशा पाकिस्तान में रहती है। उसके बावजूद दोस्तों पाकिस्तान में कोरोना वायरस की स्थिति अच्छी तरह से क्यों है? कोरोना वायरस क्यों नहीं फैला है? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने कोरोना महामारी पर कंट्रोल कर लिया है और इसके पीछे चाइना का ही हाथ है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में अभी कोरोना के मरीजों की संख्या 2,94,000 है, जिनमें से 6,255 लोगों की जान चली गई है और इनमें से 2,78,425 लोग रिकवर हो चुके हैं। और पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 496 नए मामले सामने हैं। इतने कम मामले सामने हैं और साथ ही पाकिस्तान ने कोरोना वायरस पर लगभग पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि चाइना के राजदूत याओ जिंग ने पाकिस्तान सरकार की तारीफ करी है। चाइना के राजदूत ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान चमत्कारिक रूप से कोरोना महामारी से सफलतापूर्वक निपटने में कामयाब रहा है और इसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी कि वजीर आजम इमरान खान महोदय को पूरा श्रेय मिलना चाहिए। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि चाइना के राजदूत ने यह भी कहा है कि चाइना ने कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान की हर संभव मदद करी है और यहाँ के दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के वैक्सीन, उसके इलाज, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ पाकिस्तान में सप्लाई करी है, जिसके मद्देनजर ही दोस्तों इस अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हैं और पाकिस्तान कोरोना वायरस से निपट चुका है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, दुनिया के सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट कोरोना पॉजिटिव। खेल मंत्री ने दी है जानकारी। तो दुनिया में सबसे तेज धावक यानी कि पूरी दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वालों का जो रिकॉर्ड है ना, वो दोस्तों हुसैन बोल्ट के नाम है, जो कि खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और खेल मंत्री ने इसके बारे में जानकारी दी है, ऑफिशियल ऐलान किया है। फिलहाल दोस्तों हुसैन बोल्ट एहतियात तौर पर क्वारंटाइन में है और अपना कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ताजा खुलासा, कोरोना संकट के कारण घटेगी भारत देश की GDP, लोगों को लगेगा महंगाई का झटका। तो आपको बता दें RBI ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 के कारण देश में महंगाई का जो आंकड़ा है वो बढ़ जाएगा और साथ ही दोस्तों GDP ग्रोथ भी 4.5 से नीचे यानी कि दोस्तों माइनस में जा सकती है। यानी कि इस साल कोरोना संकट के कारण भारत देश का आर्थिक विकास बिल्कुल भी नहीं होगा, उल्टा दोस्तों नेगेटिव में जाएगा, भारत देश का विकास और भी ज्यादा माइनस में चला जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले बड़े खबर है, कोरोना से ठीक हो चुके मरीज दोबारा से हो रहे हैं संक्रमित। वैज्ञानिक खुद भी है इसके बारे में हैरान। तो बेल्जियम और नीदरलैंड नामक देशों से चौंका देने वाली खबर सामने आई है। दोनों मुल्कों में एक एक मरीज कोविड-19 से ठीक होने के बाद दोबारा कोरोना वायरस के चपेट में आ गए हैं और इससे पहले हांगकांग में कोरोना के एक शख्स ने दूसरी बार पॉजिटिव होने की पुष्टि करी है। यहाँ पर दोस्तों अब तक दुनिया के वैज्ञानिकों ने और साथ ही सबसे बड़ा डॉक्टर्स ने यह जानकारी दी थी कि एक
बार अगर आदमी कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा दिया जाता है, जिसके मद्देनजर दोस्तों उसका शरीर आर्थिक ग्रोथ के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही दोस्तों दोबारा से वह कोरोना वायरस की चपेट में नहीं आता है, क्योंकि उसका शरीर परिपक्व हो जाता है। उसका इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके शरीर में काफी हद तक बढ़ जाती है। लेकिन ये जो खुलासे है ना वो भी दोस्तों मिथ्या साबित हुए हैं, क्योंकि कई सारे देशों में कोरोना से ठीक हो चुके मरीज दोबारा से कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसी के साथ अगली खबर है, कोरोना काल में विदेशों से आया भारत में इतना ज्यादा पैसा, टूट चुका है 10 सालों का रिकॉर्ड। आपको बता दें पिछले करीब 10 सालों में अगस्त के महीने में भारतीय शेयर्स में सबसे अधिक विदेशी संस्थागत निवेश यानी कि FII में निवेश किया है पिछले 118 महीनों में। यूं कहे तो अक्टूबर 2010 के बाद अब तक इस तरह का अगस्त में ये जो आंकड़ा है वो पहली बार रहा है, यानी कि पहली बार दुनिया में सबसे ज्यादा जो पैसा इन्वेस्ट किया गया ना वो दोस्तों भारत देश की मुद्रा में किया गया है। FDI जो है ना FII वो दोस्तों भारत देश में सबसे ज्यादा रहा है पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड में। चलिए अगली खबर है, FDC ने भारत में कोरोना के इलाज में कारगर फेविपिराविर के 2 वेरिएंट्स के लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच डॉक्टर और साइंटिस्ट रिसर्च में लगातार जुटे हुए हैं। दुनिया के साइंटिस्ट कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे हैं और इस बीच भारतीय ड्रग फार्मा ने कोरोना वायरस के इलाज में कारगर दवा फेविपिराविर जो है वो दोस्तों एक और उसका जो वेरिएंट है ना वो लॉन्च कर दिया है। उसकी अगर कीमत की बात करें तो दोस्तों दोनों वेरिएंट की जो एक टेबलेट की कीमत है वो लगभग 55 रुपए है, यानी कि भारत ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर कोरोना वायरस का सबसे सस्ता इलाज मात्र 55 रुपए की दवाई से कोरोना वायरस के इलाज पर काबू पाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।